हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और उसके हमने सेकंड वीडियो में 1 से लेकर 15 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम 16 से आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज का, जो 16 नंबर पे है। यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो उसमें 5% का नुकसान होता है। अब देखोगे, अगर मैं 1900 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 5% का क्या होता है, लॉस होता है। तो 5% का लॉस का मतलब होता है 1/20, यानी 19 की चीज मैं 20 में बेचता हूं। 19 की वैल्यू अगर 1900 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी बच्चों। यानी सीपी कितना है, 2000। आपको क्या चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए। यानी 2000 के आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 115 दुना 230 होता है, 2300 रुपये में बेचोगे। कितने में बेचोगे बच्चों, 2300 रुपये में बेचोगे इसको। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 पेन बेचनी है तो 20% की हानि होती है। अब जब मैं 80 रुपया में बेचता हूं तो मुझे 20% की हानि होती है। यानी सीपी जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 100/80, कट के आ गया 100। एसपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। 80 में बेचता था तो मुझे 20% का लॉस हो रहा था, मतलब हमने उसे 100 रुपये में परचेज किया था। ठीक है, अब कहते हैं कि 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया बच्चों, 120 रुपया हो गया। यानी अब आपको 120 रुपया में क्या बेचने हैं, 90 कलम बेचने हैं। ठीक है ना, तब जाके आपको 20% का प्रॉफिट होगा। यानी राइट आंसर इसका कितना है बच्चों, 120 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है जिसमें से 15% वस्तु नष्ट हो जाती है। 150 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वस्तु खरीदता है। हमने सपोज किया कि वो 100 kg परचेज करता है। कितना परचेज किया, 100 kg, यानी उसका सीपी होगा बच्चों 15,000 रुपया। उसका जो सीपी होगा बच्चों वो होगा 15,000 रुपया। 15% नष्ट हो गई, यानी अब उसके पास बचा है सिर्फ 85 kg। 15 kg नष्ट हो गया तो बचा उसके पास कितना, 85 kg। 20% का लाभ प्राप्त करना है। 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी एसपी जो होगा बच्चों वो होगा 15,000 गुना 6/5। कितना आ गया बच्चों, 18,000 रुपया हो गया। एसपी कितना हो गया, 18,000 रुपया। ये 18,000 रुपया होगा 85 kg आर्टिकल बेचकर। यानी जो पूछा गया है कि पर केजी क्या रेट है, तो पर केजी जो रेट है बच्चों वो है 18,000 बटे में 85। काट लोगे ये 17 बचे 85 और 5 से काटोगे तो 5 दिया 15 और 5 6 30। कितना आ गया, 3600 बटे में 17। 3600 बटे में 17, ये आ गया 17 दूना 34। 17 दूना 34, 2 20, 17 एकम 17, तो 211 सही 13/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 211 सही 13/17 इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस। तो 20% लॉस का मतलब होता है बच्चों 1/5, मतलब 4/5 है। ठीक है ना, 4/5 है। तो सीपी आपके पास 5/4 है, तो देखोगे ध्यान से 4/5 को किससे गुणा करो, किससे गुणा करोगे आप। कहता है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपको आना चाहिए। यानी आप देखोगे सीपी आपके पास कितना है, 5 है, और एसपी कितना आपके पास है, 4 है। अब 4 को लेकर आना है 5, 4 को बनाना है 5, तो 4 को 5 कब बनेगा, ये जब 5/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर 4 जो है वो 5 बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 400 रुपये प्रति की दर से बेचता है। यानी 400 रुपये में 2 वस्तु बेचता है। यानी टोटल एसपी जो है उसका 800 रुपये का होगा। टोटल एसपी जो होगा बच्चों
वो कितने का होगा, 400 रुपये का होगा। यानी 2 आर्टिकल 400 रुपये में बेचता है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस 800 रुपये का होगा। कहता है एक पर उसको 15% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 15 की हानि होती है। एक पे 15% का प्रॉफिट होता है और एक पे 15% का लॉस होता है। ठीक है बच्चों, अब देखोगे अगर सेलिंग प्राइस सेम है, सेम प्रॉफिट और सेम लॉस होता है, तो इस केस में ऑलवेज लॉस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है, और जो लॉस परसेंट होता है वो P × L/100 होता है। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा होता तो 15 × 15 225/100 2.25% का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, रुपया में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। परसेंटेज में पूछा होता तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता। तो आप देखो बच्चों, अगर मैं 400 रुपये में सेल करता हूँ तो मुझे 15% का प्रॉफिट होता है, यानी 115 यूनिट की वैल्यू 400 है। 115 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 400 बटे में 115 गुणा में 100। काटोगे बच्चों, ये आ गया 23 × 5 = 115 और 80 × 5 = 400, कितना हो गया 8000 बटा में 23। अगर आप इसको काटते हो बच्चों तो ये लगभग आएगा आपका 23×3 = 347.82 आता है इसका आंसर। इसका जो आएगा लमसम आएगा वो 347.82 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15% का लॉस होता है, मतलब 85% पे सेल करते हैं। मतलब 85% पे सेल करते हो तो 85% की वैल्यू अगर 400 रुपया है बच्चों, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 17 और ये हो गया आपके पास 80, ये हो गया 8000 बटे में 80, ये हो गया आपके पास 470.58, 470.58 होता है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 470.58 आता है। अब आप देखोगे इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को आप क्या करते हो, जोड़ते हो, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है 818.4, ठीक है ना, 818.4 आता है। तो आप दोगे टोटल SP 800 है और टोटल CP जो है वो कितना हो गया, 818 हो गया, यानी 18.41 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 18.41 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसका। कहता कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम वाट का प्रयोग करता है। यानी 10% लाभ पर भी बेचा और 30% कम वाट का भी प्रयोग किया, यानी टोटल 40% का प्रॉफिट हो गया। 10 का उधर से कम तौलता है और 30 इधर कम, 10 उधर प्रॉफिट होता है उसका और 30% कम वेट का इधर यूज करता है, यानी टोटल 40% का प्रॉफिट हो गया। 40% का प्रॉफिट कब हुआ, क्या, जब वो 70% वाट का प्रयोग करता है। अगर 30% कम यूज करता है मतलब 70% यूज करता है, तो 70% के यूज पे उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। तो निकाल लो, ये आ गया 400/7, ये आ गया 7 × 5 = 35, 5 × 50 = 7 × 49, 1/7, 57:1/7% का रियल में प्रॉफिट हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति 10% की हानि पर बेचता है, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। जैसे ही मैंने सेलिंग प्राइस को 75 रुपया बढ़ा दिया, मतलब जहां 10% का लॉस हो रहा था वहीं 20% का प्रॉफिट हो गया। जहां 10% का प्रॉफिट हो रहा था वहीं अब 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी परसेंटेज में डिफरेंस 30 का है। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 30 का है, और 30% का रुपीज़ में वैल्यू 75 है। यानी अगर 30% की वैल्यू अगर 75 है तो 10% की वैल्यू बच्चों 25 होगी। तो अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू 250 हो जाएगी। ठीक है ना, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। इसका राइट आंसर 250 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राहुल 400 रुपये में एक पुस्तक खरीदता और 500 रुपये में बेच देता है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत और विक्रय मूल्य के प्रतिशत के ऊपर अंतर ज्ञात करना है। तो देखोगे बच्चों, 400 में परचेज करके 500 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। तो पहले तो CP पे फाइंड करना है, फिर SP पे फाइंड करना है। तो अगर मैं CP पे फाइंड करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा बच्चों 100/400 गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 25% का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं CP पे कैलकुलेट करता हूं तो प्रॉफिट परसेंट 25 का होगा। अगर मैं SP पे
कैलकुलेट करूंगा तो 100 बटे 500 गुना में 100 20% हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीपी पे करते तो 25%, एसपी पे करते 20%, डिफरेंस 5% का हो जाएगा। कितने परसेंट का? 5% का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। 1/3 का मतलब होता है बच्चों उसके पास 3 आर्टिकल है, उसके पास 3 आर्टिकल है, 3 का 1/3 होता है 1, और उसको बेच दिया वो 15% के लॉस पर, उसको बेच दिया 15% के लॉस पर, और शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए। यानी अगर सब पे 10-10% प्रॉफिट चाहिए था बच्चों, सब पे 10-10% प्रॉफिट चाहिए, यानी ओवरऑल 30% का प्रॉफिट चाहिए आपको। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं 30% का प्रॉफिट चाहिए, और पहले आर्टिकल में 15 का लॉस भी हो चुका है, यानी रिमेनिंग 2 आर्टिकल में ये 30 का तो आपको चाहिए ही था, जो 15 लॉस हुआ है उसको भी कवर करना है। पहले जो 15% का लॉस हुआ है उसको भी कवर करोगे बच्चों, तो 30 और 15 45% को आपको प्रॉफिट चाहिए रिमेनिंग के 2 आर्टिकल में। तो रिमेनिंग 2 आर्टिकल में आपको अगर 45% का प्रॉफिट चाहिए तो एक आर्टिकल को 22.5% के प्रॉफिट पर बेचोगे, एक आर्टिकल को किस पे बेचोगे? 22.5% के प्रॉफिट पर बेचोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 किलोग्राम 45 के हिसाब से खरीदता है। कोई गुड क्वालिटी का फ्रूट है उसके पास, सुपीरियर वैरायटी का, और वो 100 केजी परचेज करता है 45 के रेट से, 100 केजी परचेज करता है 45 के रेट से, यानी 4500 रुपये का खरीदता है। और थोड़ा इन्फीरियर है, घटिया किस्म के 200 किलोग्राम 40 के रेट से खरीदता है, 200 किलोग्राम 40 के रेट से खरीदता है, यानी ये हो गया 4500 प्लस 8000, 4500 प्लस 8000 कितना हो गया? 12500, 12500 रुपया हो गया सीपी। टोटल सीपी कितना हो गया बच्चों? 12500 रुपया हो गया। अब कहता है कि सभी आम को वो 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देता है, तो 100 केजी इधर और 200 केजी इधर, टोटल कितना हो गया? 300 केजी, और 40 के रेट से बेच देता है, तो यानी 12000 का बेच दिया। बात समझ रहे हो? 12500 में खरीद कर 12000 में बेच दिया, तो 500 का लॉस हो गया। 100 और 240, सॉरी 45 रुपये पर केजी के रेट से बेचता है, गलती, 45 रुपये पर केजी के रेट से बेचता है, ठीक है ना। सबको वो मिलाकर 45 रुपये पर केजी के रेट से बेचता है, तो ये हो गया 00, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है ना। 13500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 12500 में खरीद के 13500 में सेल करता है, यानी 1000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों? 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, 1000 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 12500 पे, 12500 पे काटोगे 25 25 125 25 चौक 40, 8% का प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है बच्चों? 8% का नेट प्रॉफिट हो रहा है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, छूट ना देने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? कहता 80%, 20% की छूट दे दिया तब भी 20% का लाभ है। यानी बच्चों देखोगे, अगर मैं सीपी 100 मान लूँगा और मुझे प्रॉफिट 20% का चाहिए, तो इस पे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इस पे कितना होगा? 120 हो जाएगा। अब कहते हैं 120 पे सेल करते हैं 20% की छूट देने के बाद, यानी मार्क प्राइस जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 120 गुना 5/4, ठीक है ना। 120 गुना 5/4, ठीक है ना। 20% का डिस्काउंट यानी 1/5, 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट पे, यानी 5 की चीज़ 4 पे बेचोगे, 5/4 पे बेचोगे, कितना आ गया? 150। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो 150 पे बेचता, यानी 100 का आर्टिकल 150 पे सेल करेगा, यानी 50% का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 50% का प्रॉफिट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है और वह 20% और 10% के क्रमिक छूट पे उपलब्ध है। अब बच्चों पहले 900 रुपये का था, पहला छूट उसको 20% का था, 1/5 यानी 4/5 पे अवेलेबल है वो, और फिर 10% का डिस्काउंट यानी 1/10 यानी 9/10 पे अवेलेबल है। ये किस पे अवेलेबल है? 9/10 पे। अब काट लो, 1 0 से 1 0, 18 5
90, 18 चौक 72 गुना 9, 9 दूना 18, 1 9 से 63 और 1 64, किस में उपलब्ध है 648 रुपये पे उपलब्ध है ये, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट निकालने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से अगर सीपी 100 है बच्चों तो एमपी उसने 125 नोट किया है, ठीक है ना। लेवल प्राइस कितना 125 कर दिया और 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया बच्चे, मतलब 125 गुना 9/10, ठीक है ना। 10% का मतलब तो 1/10, 9/10 पे सेल कर दिया। अब देखोगे ये हो गया 5 दूना 10 और 25 बचे 125, 25 नंबर 225/2 काटोगे 11 दूना 22, 2 दूना 4, 0.5, कितने का लाभ हो रहा है 100 का आर्टिकल 112.5 में बेच रहे हो, यानी 12.5, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य पर 15% छूट के बाद 255 रुपया था। 85%, 15% छूट का मतलब 85%, 85% की वैल्यू है 255, तो बच्चों 100% की वैल्यू कितनी है ये बतानी है। तो 255/85 गुणा में 100, 17 बचे 85 और 20 बचे 100, ये हो गया 5 दूना 0 आ गया आपके पास, ये हो गया 5 दूना 10 के 0 1, 25 दूना 50 और 1 51/17, 17 या 51, कितना है आर्टिकल का प्राइस कितना है, अंकित मूल्य 300 रुपया है, कितना है 300 रुपया, ठीक है। चलिए कहता किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित है। मार्क प्राइस जो है सीपी से 30% अधिक है, यानी 130 है। डिस्काउंट देना 10% का, 10% का डिस्काउंट है बच्चों, यानी 130 के आर्टिकल 9/10 में सेल कर रहे हो, यानी 117 में सेल करते हो, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों, 17% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने डिस्कस करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।